दोस्तों, आपको आपके चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही एक शानदार और जानदार मैथ के टॉपिक मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन के लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी, जीडीएसएस, सीजीएल, सीएचएसएल इन सभी से दोस्तों आपका रिलेटेड है, जो एकदम टॉप चुनिंदा क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए आइए हम लोग अब बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, हम मेरा मोबाइल पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्या कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सबसे पहले क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपका समान होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं आपका समान होती है। तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ आपका √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपका √3 दिया हुआ, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका भुजा निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3/4a² मतलब भुजा स्क्वायर होते हैं आपका। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ √3, तो यहाँ हम √3 लिख देते हैं, क्षेत्रफल की जगह आपका √3। तो देखिए √3 बराबर √3/4a²। तो देखिए हम लोग इसको काट रहे हैं, √3 आपका कट गया। तो अब क्या हो जाए, ए इधर डिवाइड ना 4 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका a² = 4 हो जाएंगे। तो आप a बराबर आपका लिख सकते हैं, a² 2 का स्क्वायर, तो a = आपका 2 हो जाएंगे। तो यही आपका भुजा हो गया, समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अगला देखते हैं। चलिए गाइस साहब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 60 मानों का औसत आपका 40 है तथा 40 मानों का औसत आपका 60 है, तो सभी मानों का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपका है 60 मानों का औसत। 60 मानों का औसत आपका कितना है, 40 है। 40 औसत आपका, औसत। उसके बाद आपका क्या है 40 मानों का औसत आपका 60 है। तो उसमें सभी मानों का औसत क्या होगा। तो सभी मान, देखिए सभी मान आपका क्या है, सबसे पहले सभी मान आपका 60 और 40 आपका 100 मतलब 100 आपका टोटल मान है। तो देखिए इसका एवरेज में है, तब इसको एवरेज को कैसे तोड़ते हैं। तो इसको जितना 60 मानों का है तो 60 × 40 आपका हो जाएगा, 60 × 40। उसके बाद कितना हो जाएगा, मल्टीपल करके आपका 2400 हो गया। फिर इसको भी 40 × 60 कर देंगे, 40 × 60 आपका ये भी 2400 हो जाएगा। देखिए यहाँ टोटल पूछा गया तो टोटल को ऐड किए, तो यहाँ पे टोटल को हम लोग ऐड करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 4800 हो जाएंगे। देखिए टोटल अपना 100 का 4800। तो देखिए आपका को इसके साथ 4800/100, तो आपका 48 मान हो जाएगा दोस्तों, 48 मान हो जाएगा। सब मतलब सॉरी गाइस, 48 मतलब सभी का औसत मान हो जाएगा आपका, सभी का। देखिए आपका ये 100 का आपका 4800 हो गया और सभी का पूछा जाएगा औसत मान, तो आपका 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो 48 आपका सभी का औसत मान हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 संख्याओं का योग आपका 98 है मतलब 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में अगर 5 और 8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए 3 संख्या आपका है, मान लीजिए हम 3 संख्या 1, 2,
3, मतलब पहली दूसरी तीसरी, ये आपका तीसरी संख्या का आपका ऐड कितना दिया हुआ 98। तो देखिए क्या कहा गया है कि पहली और दूसरी का अनुपात आपका 2 और 3 है, और दूसरी और तीसरी का आपका 5 और 8 है। तो देखिए आपका 3 संख्या है, तो देखिए 3 संख्या का पहली और दूसरी का, तो पहली और दूसरी का अनुपात आपका 2 और 3 है। उसके बाद आपका कितना दूसरी और तीसरी का, दूसरी और तो दूसरी कौन है ना, ये वाला है, तो दूसरी का आपका 5 और तीसरी का 8। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं सभी का। तो देखिए सभी का दब इसको इसके साथ इस तरह मल्टीपल करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको 15 और 8 दिया 24। ये आपका दोस्तों तीनों मान हो गया, मतलब इतना मान है। तीन सभी का दोस्तों आपका ऐड करेंगे, ऐड करके आपका कितना है 98, मतलब तीनों का जोग है। तो एक ऐड करके आपका कितना हो जा रहा, तो आपका हो जाएगा 5 4 9 49। इसको दोस्तों आप लोग x मान सकते हैं, रेशियो में x है इक्वल टू 98। तो x इक्वल टू आपका 98/49। तो आप काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट गया तो आपका क्या कहा कि दूसरी, देखिए दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारा कौन सा निकला, ये निकला आपका दूसरी संख्या कितना ना 15 है। तो 15 को 15x है, तो 15 × 2, तो आपका टोटल रहेंगे 30, आपका 30 हो जाएंगे दूसरी संख्या। तो चलिए गाइस इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, उसके बाद बी ए से आपका 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को कितने दिन में कितने दिन में करेंगे, मतलब कितना समय लेंगे। तो देखिए ए सबसे पहले कितना काम करता है ना गाइस, ए आपका उस काम को 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो क्या बोला कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है, तो मतलब बी उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए ए जब 9 है तो बी उससे 50% अधिक दक्ष है, मतलब कम दिन में करेंगे। तो देखिए आपका 9 और 50% अधिक, तो अधिक देखिए हम लोग जानते हैं जब भी किसी को हम कम करना है तो कम वाला चीज़ को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए 50% है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, तो ऊपर 100 कर देंगे अपन 150 आपका हो जाएगा। तो तब भी आपका हमारा कम आएगा। कम करने के लिए नीचे अधिक देना पड़ता है, ऊपर कम करना, और ज़्यादा करने के लिए ऊपर ज़्यादा नीचे कम करना पड़ता है। देखिए 50% अधिक दक्ष है, ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा आपका। देखिए इसको चलिए इसको हम लोग काटते हैं, A0 कट गया, 3 से कट गया आपका, 3 × 9 3 5, तो इसको 5 दूना 10, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, मतलब बी 6 दिन में दोस्तों उस काम को करेंगे, बी आपका 6 दिन में। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/6 गति से चलता है, सामान्य गति से आपका 5/6 गति से चलता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए 5/6 से यदि चलेगा तो आपका जो जिस समय से पहुंचेगा उससे आपका 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी गंतव्य स्थान पहुंचने की सामान्य विधि क्या, मतलब वो उस स्थान तक पहुंचने के उसके सामान्य जो समय है वो क्या है आपका। तो देखिए आपका सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए जब भी सामान्य चाल निकालने के लिए कहा जाएगा, सामान्य दोस्तों आपका समय निकले, सामान्य समय। तो देखिए तो उसके लिए क्या, नई चाल अपन चालों का अंतर गुना समय। तो देखिए नई चाल आपका क्या है, तो नई चाल आपका 5/6 दिया हुआ, चालों का अंतर मान लीजिए आपका 1 - 5/6 करेंगे इसको, तो अब क्या हो जाएगा 6 - 1/5, सॉरी गाइस 5, तो 1/6, तो आपका चालों का अंतर आपका ये निकल गया, तो इंटू 1/6 हो जाएगा, डिवाइड है चालों का अंतर बाय 1/6 इंटू समय आपका क्या है, समय आपका क्या है
10 मिनट देरी से, तो देखिए समय आपका 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा आपका, तब आपका क्या हो जाएगा 5 गुना 10 आपका हो जाएगा 50 मिनट दोस्तों, मिनट। ये आपका समय लगेगा पहले समय से। तो देखिए, और यदि डायरेक्ट दोस्तों आप लोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोग आपका जितना चाल दिया हुआ रहेगा उसके जो ऊपर में डायरेक्ट आपका जैसे 5/6 है, 5/6 है और आपका 10 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, 10 मिनट देरी से, तो आप डायरेक्ट 5 को इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों आपका बेसिक से बनाया था, वो आपका थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। 160 मीटर की जो रेलगाड़ी है, मतलब बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म भी है, उसको दोस्तों आपका 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में कहा गया, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए इसका रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई गाइस आपका कितना देगा ना 160 मीटर, 160 मीटर। उसका क्या अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म भी मतलब बराबर, मतलब वो भी आपका 160 मीटर का ही प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपका 160 मीटर है। तो आपका टोटल लंबाई आपका कितना हो गया ना, आपका 320 मीटर हो गया, 320 मीटर। तो देखिए आपका चाल मतलब स्पीड निकालने के लिए कहा गया है, तो स्पीड बराबर क्या होते हैं, मतलब चाल बराबर आपका दूरी अपन समय। तो दूरी आपका टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका 320 हो गया, 320। और समय आपका कितना दिया हुआ ना 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो आपका 16 सेकंड हो गया। लेकिन आपका दोस्तों ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन उसको हम लोग क्या निकालने के लिए किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं 18/5 से मल्टीपल कर, जब भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो 18/5, या यदि किलोमीटर प्रति घंटा है यदि इसको कम करेंगे तो 5/18 आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं, देखिए ये कट जाएगा 16 दूना 32, आपका 20 से कि 5 चौका 20, तो आपका 804 आपका दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति हावर इसका स्पीड हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप देख लीजिए, अंत तक नोट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह का और भी आप लोगों को पार्ट मिलते जाएगा, आप लोग अंत तक सभी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, और हम लोग का कुछ ही दिनों में हम लोग का जो आपका एडवांस का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको एकदम बेसिक से और सभी चैप्टर को कवर करके बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।